हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और बेस्ट बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 04, जिसमें हम समझेंगे लेंस के बारे में, मेनली स्फेरिकल लेंस के बारे में। देन हम समझेंगे इसके रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन एंड फाइनली हम पहुंचेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पावर के बारे में, पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, देन इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेटा, स्फेरिकल लेंस मींस क्या होता है। तो पहली बात, जो लेंस होते हैं ये इस तरीके के एक ऑब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो लाइट को कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ट भी करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट मींस लेंस। सो the transparent material bounded by the two surface is known as the lens, and mainly that is the spherical lens. There is two types of the spherical lens. The first is the convex lens and another is the concave lens. ठीक है, सो याद रखना बेटा, स्फेरिकल लेंस जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहले समझते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस क्या है। देखिए बेटा, आपको इस एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है कि हमारे पास जो ये लेंस है इसके देखिए दो सरफेस है और दोनों ही सरफेस ये उभरी हुई है ना। देखिए इधर से ही मोटी है, इधर से ही मोटी है। दैट मीन्स इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो सरफेस होती है वो दोनों साइड से उभरी हुई होती है, जबकि जो कॉनकेव लेंस है उनकी दोनों साइड अंदर को चपटी होती है, हम कह सकते हैं धसी हुई होती है। और देखिए आपको इस एनिमेशन के अंदर भी देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो स्फेरिकल लेंस है वो सभी रेज को इकट्ठा कर कर फिर स्क्रीन पर पहुंचाते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, मींस उसको अपने पाथ से अलग हटा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, सो इट्स अ कॉनकेव, वो सॉरी कॉन्वेक्स एंड अनदर इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सबसे पहली बात आती है वही जो हमने मिरर के अंदर देखा कि सेंटर में एक पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे एक लाइन जा रही होगी, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा मिरर में, जिसको हम पोल बोलते थे, मगर बेटा यहाँ पर बोलेंगे इसको ऑप्टिकल पॉइंट। फिर बीच में हमको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज नोन एज द फोकस पॉइंट। और हमें पता है फोकस पॉइंट और या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक डिस्टेंस होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है दैट इज नोन एज फोकस लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इसका रे डायग्राम किस तरीके से शो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बीच में एक लाइन है, फिर इसी से एक हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल इट्स अवर F1 मीन्स फोकस पॉइंट 1 एंड अनदर इज द फोकस पॉइंट 2। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह F2 से ही होती हुई जाएगी। इतना याद रखना है कि जब भी कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो F2 से होती हुई जाएगी। दूसरी कंडीशन में फिर से वही बात, पहले लेंस है, फिर एक लाइन है, फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड F2। ठीक है, फिर से अगर एक कोई लाइट F1 से आती है तो फिर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी। ये थी बेटा हमारी दूसरी कंडीशन। चलिए थर्ड कंडीशन समझते हैं। फिर से लेंस है, एक लाइन आती है बीच में, फिर हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड F2। ठीक है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कभी कभी डाइवर्ट भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, बट मिलेगी कहाँ, वो F1 पर मिलेगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ इमेज फॉर्मेशन ऐसे भी होंगे, वहां के लिए आप याद रखना। नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट रे डायग्राम F1 एंड F2। अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल से आती है, फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑप्टिकल पॉइंट, अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल पॉइंट से आती है तो दोबारा वो ऑप्टिकल पॉइंट से ही वापस चली जाएगी। जैसे इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था, ये इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हमने देखा था मिरर के अंदर के, कोई भी लाइट अगर सी से आती है तो वो सी से ही वापस चली जाती है। यहां पर ऊपर वो कंडीशन होगी। तो पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इनफाइनिटी पर, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। पहले उसकी सारी चीजें कंडीशन रख लेते हैं, लेंस, एक लाइन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, F1 एंड F2।
और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम इनफाइनिटी पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा हमने यहाँ पर इनफाइनिटी पर रख रखा है ऑब्जेक्ट को, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल एक रे आती है जो F2 से होती हुई चली जाएगी कुछ ऐसे। फिर आएगी नीचे से एक रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल और वो भी F2 से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे। यह इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा? F2 पर हुआ और बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। तो वही कंडीशन देख लेते हैं। इमेज बना F पर एंड रियल इन्वर्टेड बना। और हाँ, एक चीज याद रखना कि अगर लेंस में इमेज इधर साइड बनता है, लेंस में अगर इमेज इधर की साइड बनता है तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर इमेज इधर की साइड बनता है तो विर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो अभी हमारा इमेज कहाँ बना? इधर की साइड बना, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सही है, तो देखिए वही है, हमारा इमेज कहाँ बना? F पर बना, रियल इन्वर्टेड रहेगा और बहुत ही छोटा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को अब हम इनफाइनिटी से थोड़ा सा आगे रखेंगे, मींस C और इन्फिनिटी के बीच में। फिर से लेंस आ जाएगा, बीच में एक लाइन, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, फिर से F1 एंड अनदर इज द F2 एंड ये हमारा C1 हो जाता है एंड इज द C2। प्रिंसिपल ऑफ, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर रखा, C1 और इन्फाइनिटी के बीच में। देखिए यहाँ पर होगा हमारा इन्फाइनिटी और यहाँ है C, तो इन्फिनिटी और C के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। पहले एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो हमें पता है। जब भी पैरेलल आएगी वो F2 से होती हुई चली जाएगी कुछ ऐसे। एक रे आएगी ऑप्टिकल से कुछ ऐसे। अब ये दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, मीन्स C2 और F2 के बीच में। इसीलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा? F और C के बीच में, और इमेज रियल इन्वर्टेड रहेगा। तो बिटवीन F एंड C के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और स्मॉल इमेज बनेगा। ठीक है, वेरी स्मॉल पहले बन गया है। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? हम C1 पर रखेंगे। तो कंडीशन ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा हमने बेटा C1 पर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे, वो F2 से होती हुई चली जाएगी। देन एक रे आएगी जो कि ऑप्टिकल से आ रही है। अब ये दोनों कहां पर मिली बेटा? बिल्कुल C के जस्ट नीचे। इसीलिए इमेज कैसा बनेगा? यहाँ बिल्कुल बराबर बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं तो इमेज बिल्कुल बराबर बनता है अपने ऑब्जेक्ट के। सही है, देखिए जरा नेक्स्ट कंडीशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज C है, इमेज कितना बड़ा, कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा रहा बेटा? बिल्कुल सेम साइज एज देयर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अब हम C से आगे रखेंगे, मींस F और C के बीच में रखेंगे। तो देखिए, सॉरी बेटा यहाँ पर मुझसे ना गलती हो गई, इनफाइनिटी नहीं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन द C एंड F। तो ऑब्जेक्ट को रख लिया हमने C1 और F के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और वो F2 से होती हुई चली जाएगी। फिर आएगी ऑप्टिकल से, और ये दोनों रे कहाँ मिल रही है बेटा? फर्दर द C2, या हम कह सकते हैं C के आगे। इसीलिए इमेज फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर होगा कुछ ऐसे। यहाँ पर इमेज जो बनना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो पहली कंडीशन, बियॉन्ड द C से आगे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, एंड नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और साइज बिग रहेगा। सही है, अब क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा हम F पर। तो ऑब्जेक्ट को हम F पर रखते हैं, सारी कंडीशन ले लेते हैं उसकी। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम F पर, पहले एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल और वो F2 से होती हुई चली जाएगी कुछ ऐसे। फिर आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से, ये दोनों कहां पर मिलेंगी? इनफाइनिटी पर मिलेगी। यहाँ बेटा ये आगे मिलती हुई नहीं दिख रही, क्यों नहीं मिलती हुई दिख रही? क्योंकि मेरे मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, ऐसे मान लो। मिल रही है, बट ये कहां पर मिल रही है बेटा? इनफाइनिटी से या इनफाइनिटी पर मिल रही है। ठीक है, सो कंडीशन क्या है? पोजिशन ऑफ इमेज एट इनफाइनिटी, वो इन्फिनिटी पर है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, एंड साइज की बात करें तो बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, आपके ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा हम C और F और P के बीच में। ठीक है, सो सारी कंडीशन ले लेते हैं उसकी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हमने F और P के बीच में, या हम कह सकते हैं F और
ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में। बेटा यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल पॉइंट है, तो जब भी हम एफ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल और वो F2 से होती हुई चली जाएगी। एक आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से और ये दोनों हमको मिलती हुई नहीं दिख रही। ये इन्फाइनिटी पर भी नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि पहले इन्फिनिटी पर मिल चुकी है रेस। तो कहाँ मिलेंगी बेटा? ये मिरर के या सॉरी लेंस के पीछे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ये लेंस के पीछे, कुछ ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज बनना है इसका। तो कंडीशन ले लेते हैं, विर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इमेज फॉर्मेशन इधर होगा तो विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, और अगर इधर होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ इमेज बनना है, दैट मीन्स विर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब कंडीशन ये पूछ लेते हैं, बताइए कॉन्वेक्स लेंस में विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनता है? तो आपको याद रखना है, तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखते हैं। ठीक है, सो विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहेगा और बिग साइज रहेगा, और इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, सॉरी मिरर नहीं, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल क्या है? तो इसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप में है एंड मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका यूज किया जाता है, और स्पेक्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मेकिंग द कैमरा लेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। एंड बेटा इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट्स अ स्पेक्स एंड इट्स अ कैमरा लेंस। तो इन सभी में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की सिर्फ और सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर की देखी थी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इट्स अवर कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ट करता है। पहले इसके रे डायग्राम समझते हैं। ये लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड इट्स F2। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो ये डाइवर्ट हो जाएगी, बट मिलेगी कहां पर? ये F1 पर, कुछ ऐसे। दूसरी कंडीशन समझते हैं, अगर कोई भी रे कुछ ऐसे आती है तो बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ इस तरीके से F2 पर जाकर मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल से आती है तो वो फिर ऑप्टिकल से ही वापस जाएगी। चलिए इसके इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को बेटा पहले रखते हैं हम इनफाइनिटी पर, उसकी सारी कंडीशंस ले लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को रखा हमने इनफाइनिटी पर, पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी जो कि डाइवर्ट हो जाएगी, और मिलेगी कहां पर बेटा? वो F1 पर। दोबारा एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होगी, वो अभी डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। बट मिलेंगी कहां पर बेटा? ये दोनों यहां पर मिलती हुई दिख रही है। ये वाली रे ऐसे आएगी, ये वाली रे ऐसे आएगी, और ये पीछे की ओर इस तरीके से मिलेगी। समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है, और इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो एफ पर फॉर्मेशन हुआ इमेज का, विर्चुअल इरेक्ट रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। एंड अगर हम बात करें, अब याद रखना कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी रख दो तो इमेज फॉर्मेशन बिफोर द एफ होगा, या आप कह सकते हैं एफ और पी के बीच में होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस, सारी इसकी कंडीशन आ गई हमारे पास। ऑब्जेक्ट को रखा हमने फर्दर द इनफाइनिटी, इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी रख लो। पहले एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जो कि डाइवर्ट होकर चली जाएगी, कुछ ऐसे। सही है, मिलेगी कहां पर बेटा? वो F1 से होती हुई जा रही हो। एक आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से, कुछ ऐसे। और देखो दोनों रेस कहां मिल रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ ये तो हमारा ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये F। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ऑप्टिकल पॉइंट और F के बीच में। ठीक है, और इमेज पहले से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो पोजीशन कैसी है इमेज की? P और F के बीच में। नेचर विर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज बहुत ही स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, यूज की बात करें बेटा, इसका इस्तेमाल हम स्पेक्स में करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। अगर आपकी दूर की नजरें बेकार हो जाती है तब आप इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। लेजर लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैमरे में भी इसका
इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा इसका फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था मिरर का जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है मिरर और लेंस के फॉर्मूले के, मिरर में आएगा प्लस और लेंस में आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या है, फोकस लेंथ है, वी है इमेज डिस्टेंस और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में भी एक फर्क है सिर्फ और सिर्फ कि अगर हम वहां पर देखेंगे मिरर में, तो मिरर में मैग्निफिकेशन में माइनस है वी पर और यहाँ पर वी पर प्लस है। कैसे, चलो देखते हैं। तो m बराबर एच आई मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द v अपॉन यू। देखिए बेटा यहाँ पर v पर माइनस नहीं है, प्लस है। तो अगर आप प्लस ले रहे हो v को, दैट मीन्स इट्स अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन पावर इन लेंस। जबकि अगर आप देखोगे मैग्निफिकेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो मिरर में, तो वहां पर आप v पर लगाओगे माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये है कि जो हमारा लेंस है वो कितना लाइट को डाइवर्ट कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब कितनी रेस को एक साथ लेकर जा रहा है, एक साथ इकट्ठा कर रहा है, और डाइवर्ट का मतलब कितनी लाइट को दूर दूर कर रहा है या अपने रास्ते से भटका रहा है। सो देखिए एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और द डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर 1 अपॉन एफ होता है और इसकी यूनिट होती है बेटा पावर की डायोप्टर। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। देखो क्या होता है, आपने देखो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मोटा चश्मा पहनते हैं, इसका मतलब उनके अंदर एक से ज्यादा लेंस लगा रखी है या उनके लेंस की पावर बहुत ज्यादा है। तो कहीं पर अगर एक से ज्यादा लेंस लगता है तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल किसी के चश्मे में 2 लेंस लग रहे हैं बाबू भैया वाले, सो दैट मीन्स एक ही साइड में अगर 2 लेंस लग रहे हैं तो P1 प्लस P2, क्योंकि 2 लेंस लग रहे हैं, 3 लग गए तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 लग गए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है हमारा पावर कॉम्बिनेशन। अगर लेंस को आप एक से ज्यादा लगाते हो तो तब फॉर्मूला निकालने के लिए। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। कोई भी टॉपिक बेटा इस चैप्टर का ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आया है जो मैंने पढ़ाया है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ एक बात और, इस पूरे चैप्टर की जो नोट्स हैं वो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू वॉच कंप्लीट लेक्चर।